नमस्कार मित्रों, ज्योतिषी पांडे जी लेकर आए हैं आप सबके लिए मिथुन राशि पर काल सर्प योग का प्रभाव। तो सबसे पहले जानते हैं काल सर्प योग होता क्या है। जब राहु और केतु कर लें ग्रहों को बंदी, तब जीवन में बन जाता है संघर्ष का प्रतिबिंब और उसे ही कहते हैं काल सर्प योग। काल सर्प योग तब बनता है जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में फंस जाते हैं। यह योग जीवन में अनचाही रुकावटें, मानसिक तनाव और बार बार आने वाले असफल प्रयासों का कारण बनता है। आने वाली 1 मई 2025 से आने वाली 1 मई 2025 से राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में स्थित होंगे। यदि व्यक्ति की कुंडली में ग्रह इन दो छाया ग्रहों के बीच में स्थित हों तो काल सर्प योग सक्रिय हो जाता है। इस गोचर का प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए मानसिक, भावात्मक और व्यावसायिक स्तर पर विशेष रूप से महसूस होगा। आइए देखते हैं मिथुन राशि पर काल सर्प योग का प्रभाव क्या क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य यानी हेल्थ की। जब राहु केतु की छाया मन पर पड़ती है तब तन में जन्म लेते हैं वे रोग जिनका कारण दिखाई नहीं देता। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह काल सर्प योग प्राइमरली मानसिक स्वास्थ्य और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा। आप अनुभव कर सकते हैं कि पहले से साधारण लगने वाली बातें अब आपको गहराई से विचलित कर रही हैं। चिंता, घबराहट, डिसीजन पैरालिसिस, इंसोमेनिया यानी कि अनिद्रा, ये सब इस योग के सक्रिय होने के लक्षण हो सकते हैं। इस योग के कारण आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है, जिससे मौसमी रोग बार-बार हो सकते हैं। पेट संबंधी समस्याएं, खासकर एसिडिटी और गैस्ट्रिक परेशानी भी देखने को मिल सकती है। यदि आप क्रोनिक रोगों से पहले से जूझ रहे हैं, तो इस काल में उन रोगों का मैनेजमेंट कठिन हो सकता है, परंतु ध्यान और संतुलित दिनचर्या से बहुत हद तक संभाला जा सकता है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो केतु पंचम भाव में और राहु एकादश में स्थित होकर मानसिक संतुलन और तंत्रिकाओं यानी नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं। यह संयोजन नर्वस टेंशन को बढ़ाता है। बात करते हैं पॉजिटिव्स की, तो ध्यान और प्राणायाम से चित्त शांत हो सकता है। यदि आप ऑल्टरनेटिव हीलिंग जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर जैसी चीजों की ओर बढ़ते हैं तो अच्छा सुधार संभव है। वहीं अगर हम निगेटिव पक्ष की बात करें तो अत्यधिक तनाव से माइग्रेन, नींद की समस्या, थकावट व लो एनर्जी रह सकती है। ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज विशेष ध्यान रखें क्योंकि फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय का जाप दिन में 108 बार करें और तांबे के पात्र में जल भरकर सिराने रखें और सुबह तुलसी को अर्पित करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन यानी लव और मैरिड लाइफ की। तो जहां शक हो वहां विश्वास की सांसें रुकने लगती हैं और राहु वहीं अपने बीच बोता है। इस काल में मिथुन राशि के प्रेम संबंधों में अप्रत्याशित दूरी, असहमति और संवेदनहीनता देखने को मिल सकती है। राहु आपके मन में ऐसी कल्पनाएं भर सकता है जो सत्य ना भी हो, लेकिन वह आपको अपने साथी से कटाव की ओर ले जाएंगी। विवाहित जातकों के जीवन में ईगो क्लैश, ससुराल पक्ष से टकराव या एक दूसरे की भावात्मक जरूरतों की अनदेखी हो सकती है। संबंधों में गिविंग वर्सेस रिसीविंग का संतुलन बिगड़ सकता है। अविवाहित लोगों के लिए इस समय बनते बिगड़ते रिश्ते देखने को मिल सकते हैं। कोई रिश्ता शुरू हो तो गया, पर जल्दी ही उसमें दिक्कत भी आ सकती है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो केतु पंचम भाव जो कि प्रेम का होता है उसमें है और राहु एकादश भाव जो कि मित्रता और इच्छाओं का है उसमें है, जिससे संबंधों में डुअलिटी और आशंकाएं बढ़ेंगी। पॉजिटिव्स की बात करें तो यदि आप संवाद बनाए रखते हैं तो यह योग आपके रिश्ते की गहराइयों का सच्चा मूल्य भी सिखा सकता है। पुराने संबंधों की कड़वाहट समाप्त होने का अवसर भी मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर हम निगेटिव्स की बात करें तो बिना बात के शक, भ्रम बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन में कड़वाहट या एक दूसरे से दूरी महसूस हो सकती है। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो शुक्रवार को राधा कृष्ण मंदिर में सफेद फूल अर्पित करें। शनिवार को एक जोड़े पक्षियों को दाना डालें। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आपकी शिक्षा यानी कि एजुकेशन की। तो जब चित चंचल हो तब विद्या का दीपक भी डगमगाने लगता है मित्रों। मिथुन राशि के छात्रों के लिए यह काल मानसिक एकाग्रता की परीक्षा का है। पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन, फोकस की कमी और बार बार विषय बदलने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष मेहनत करनी होगी क्योंकि इस योग के कारण आत्मविश्वास डगमगा सकता है। इस समय आपने स्टडी प्लान में कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है और यही सबसे बड़ी चुनौती बनेगा।
लेकिन यदि आप डिसिप्लिन रहें तो यही समय आपको डीप इंट्रोस्पेक्शन और इंटेंस स्टडी का वरदान भी दे सकता है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो केतु पंचम भाव में शिक्षा की क्लैरिटी और स्मरण शक्ति को प्रभावित करता है। राहु एकादश में अति आकांक्षा का भार डाल सकता है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए विदेश या नए माध्यम से ज्ञान मिल सकता है। पुराने डाउट्स क्लियर करने का समय है अगर आप शांत चित्त से पढ़ाई करें। वहीं निगेटिव्स की बात करें तो फोकस में कमी, एग्जाम, एंजाइटी और पीयर कंपैरिजन का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। डिस्ट्रैक्शन बढ़ने से पढ़ाई का रूटीन बिगड़ सकता है। उपाय की बात करें तो रात को तांबे के लोटे में जल भरकर सिराने रखें। पढ़ाई से पहले सरस्वती वंदना अवश्य करें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आपके करियर की। तो राहु की चाल जब करियर पर पड़ती है तो ऊंचाई और गिरावट में अंतर मिटने लगता है। करियर के क्षेत्र में यह योग आपको दो विपरीत स्थितियों में डाल सकता है। या तो अचानक कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कोई पुरानी पोजीशन हटा दी जाएगी। राहु की वजह से आप शॉर्टकट्स की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो बाद में नुकसानदेह साबित होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, सीनियर से टकराव और अचानक ट्रांसफर जैसी स्थितियां बन सकती हैं। बिजनेस वालों को पार्टनर या क्लाइंट से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। यह समय नई जॉब तलाशने या स्किल अपग्रेड करने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी घातक सिद्ध हो सकती है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो राहु आपकी इच्छाओं यानी कि 11वें भाव को बढ़ा रहा है और केतु क्रिएटिविटी को विचलित कर सकता है। पॉजिटिव्स की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड ऑफर या कार्य में प्रसिद्धि संभव है। ऑनलाइन या फ्रीलांसिंग में कुछ नए मौके मिल सकते हैं। वहीं निगेटिव्स की बात करें तो नौकरी में अस्थिरता, प्रोजेक्ट डिलेज या अव्यवस्था हो सकती है। गलत निर्णय करियर को बिगाड़ भी सकते हैं। उपाय की बात करें तो शनिवार को काले तिल का दान करें। एक कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर दान करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फाइनेंस की। कभी मिल जाए बहुत कुछ और कभी बचा ना एक भी सिक्का, यही है काल सर्प का वित्तीय चक्रवात। मिथुन राशि के लिए यह काल अनियमित वित्तीय स्थिति लेकर आ सकता है। अचानक धन लाभ की संभावना तो है, लेकिन उससे भी तेज गति से उसका खर्च या नुकसान भी हो सकता है। निवेश में सतर्कता आवश्यक है। पुराने उधार वापस मिलने की उम्मीद कम होगी। वहीं अनचाहे खर्चे बढ़ सकते हैं, जैसे कि गैजेट्स पे, ट्रैवल पे या रिश्तेदारों की सहायता करने में। इस समय स्थिर संपत्ति या ज्ञानों में निवेश करना बचावकारी हो सकता है। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स जो कि होते हैं शेयर मार्केट, क्रिप्टो इत्यादि से जितना हो सके दूर रहें। अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो राहु आर्थिक इच्छाओं को बढ़ा रहा है, लेकिन केतु के प्रभाव से व्यवहारिकता कमजोर हो रही है। पॉजिटिव्स की बात करें तो फ्रीलांस, कंसल्टेंसी या मल्टीपल इनकम सोर्स से कुछ लाभ संभव है। कोई पुराना अटका हुआ पैसा अचानक मिल सकता है। वहीं हम अगर निगेटिव्स की बात करें तो धन हानि, इम्पल्सिव खर्चे या किसी धोखे की संभावना है। लोन या ईएमआई में फंसने का डर भी रहेगा। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को चने की दाल अर्पित करें। किसी गरीब विद्यार्थी को पुस्तक या स्टेशनरी दान करें। तो दोस्तों, ये था आपके साथी ज्योतिषी पांडे जी की ओर से मिथुन राशि पर काल सर्प योग का प्रभाव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय महाकाल।